हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये आप देख रहे हैं, ये कॉट के ऊपर ये लिजर्ड पड़ी है। डोगो स्टॉप। ये लिजर्ड है कॉट के ऊपर। ये एक्चुअली मैंने रैट कैचर वो लगाया हुआ था, जो पैड मिलता है गम वाला, उसके ऊपर शायद ये गिर गई, तो इसके पूरी बॉडी लोअर पोर्शन में गम चिपक गई है। मेरे पास कोई टूल नहीं था उस टाइम, मैंने स्क्रू ड्राइवर जो सामने दिखा वही यूज़ किया है। इसका एक्चुअली माउथ जो था उस पर काफ़ी गम लग चुकी थी। ये दूसरा जो टूल मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी, ये सेफ्टी पिन भी है, उसको आगे से थोड़ा बेंड किया है। काफ़ी सेफली मैं यूज़ कर रहा हूँ ताकि इनको लगे ना। आप देख सक रहे हैं। मैं एक्चुअली ये ओरिजिनल ऑडियो नहीं यूज़ हुई क्योंकि पीछे म्यूज़िक चल रहा था तो कॉपीराइट इशू आ गया यूट्यूब में डाली, तो ये फिर से इसको वॉइस ओवर करके मैं डब कर रहा हूँ इसको। तो ये काफ़ी कशमकश के बाद इसका जो माउथ ओपन तो हो नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। इसका मुंह खुलता मुझे पहले लग रहा था कि शायद इसे सांस लेने में दिक्कत है, तो उसकी वजह से ये काफ़ी नम हो गई है, क्योंकि इसकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो हो गई थी। ये बहुत मुश्किल से हिल रही थी, तो मुझे लगा शायद ये सांस नहीं ले पा रही है, उसी वजह से दिक्कत में है। तो ये मैं वही कोशिश कर रहा हूँ इसका माउथ ओपन करने की। तो ये वैसे कोऑपरेट तो बहुत कर रही थी। कोऑपरेट क्या कर रहा था, बेचारी की जान निकल रही थी। ये मूव बिल्कुल नहीं कर पा रही है, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं। इसकी बॉडी पे देखना गम किस तरह से ऊपर भी लगा हुआ है। मेरे हाथ से कैसे गम चिपक रहा है। इसके जो अपनी बॉडी के साथ इसकी आर्म्स चिपक गई हैं। मैं हाथ पे रखता हूँ तो देखो मेरे हाथ में भी किस तरह से गम लग रही है। इसकी ये जो आर्म्स हैं ये आपस में ही लिपट गई हैं गम की वजह से। अब मुझे पता नहीं कितने टाइम से ये उस पैड में था, तो मैं सबको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप रैट कैचर यूज़ करते हो कोई भी, तो ये जो पैड आता है गम वाला उसको ना यूज़ करें, क्योंकि उसमें एक मैंने रैट पकड़ा तो वो एक्चुअली ये मैंने फेंक दिया हुआ था, तो पता नहीं इसकी किस्मत बुरी थी तो ये उस पर आई है। क्योंकि जो रैट पकड़ा गया उसकी वजह से, तो उसको जब मैं वहाँ से रिमूव कर रहा था पैड के ऊपर से, तो वो पूरा गम से भर गया, तो उसकी मूवमेंट बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। मैं कंफर्म था कि उसकी डेथ जो है वो डिसाइड हो चुकी है, क्योंकि ये गम की वजह से। इसको आप देख पा रहे हो किस तरह से लिपट गई है, नीचे गम लगी है, मेरे हाथ से भी नहीं ये छूट रही। ये बेचारी बेबस हो चुकी है, कितनी गम लगी है आप देख पा रहे हो। इस समय एक्चुअली कैमरा मैंने वो छोड़ा हुआ था सामने, टेबल पे रखा हुआ था, तो शायद ये पूरा प्रॉपर व्यू नहीं आ पा रहा है, क्योंकि मैं देख नहीं सक रहा था कि मुझे दिख नहीं रहा था वहाँ से कि ये व्यू पूरा आ रहा है कि नहीं, इसलिए व्यू भी जो इसका है वो आगे पीछे हो रहा है। खैर काफ़ी मेहनत करनी पड़ी इसको बचाने के लिए, आप वीडियो में देख रहे हैं। मेरे पास कोई टूल भी नहीं थे, इवन कि ये मुझे पता नहीं था। अब तो मैं उसके बाद मैंने यूट्यूब पे सर्च भी किया किस तरह से ये गम अगर लग जाए उसको रिमूव किया जाए, बट ये है कि उस समय मुझे कुछ नहीं पता था कि गम को कैसे रिमूव किया जाए। इवन कि ये बॉडी इसकी जो स्किन है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है। फ़र्स्ट टाइम तो मैंने टच किया इसको, इससे पहले कभी लिजर्ड को मैंने टच नहीं किया था। आपकी तरह मुझे भी डर ही लगता था, बट इसे मेरी वजह से ये उस जो भी था पैड मैंने लाया था, मैंने वहाँ रखा था, तो मेरी वजह से ये फंसी थी। तो मैं नहीं चाहता था किसी बेजुबां की जान जाए, तो इसीलिए कोशिश की है इसकी जान बचाने की। मैं इसे पानी पिलाने की कोशिश कर रहा था, बट इसका माउथ जो है वो ओपन नहीं हो रहा था। मैंने काफ़ी मेहनत की। ये एक्चुअली अपने मुंह को दबा रही थी, क्योंकि काफ़ी टाइम ये इसके मुंह से भी, ये जिस तरह से आप देख रहे हैं ना, ये गम पूरे बॉडी पे लगी हुई है। मैं उस टाइम पानी लगा रहा था, शायद पानी से कोई फ़र्क पड़े, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो फिर मुझे कुछ पता भी नहीं था, अपने हाथ से ही ट्राई किए जा रहा था किसी तरह से। ये जो पिन मैं अभी यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे लग रहा था शायद इसे ज़्यादा लग ना जाए इससे, तो फिर डरते मन से ही इसको मैं यूज़ कर रहा था। खैर फिर मैंने हाथ से ही कोशिश की कि हाथ के साथ, क्योंकि जब इसे टच कर रहा था मेरे हाथ के साथ कुछ ना कुछ ग्लू उतर रही थी। तो मुझे हुआ कि क्यों ना इसकी जो ग्लू है वो मेरा बार बार टच से ही मेरे हाथ के साथ लगे तो थोड़ी कम हो। तो मेरी वही कोशिश थी, इसके फेस पे मैं वापस अपना हैंड ऐसे फिंगर्स के साथ इसे टच करके थोड़ा सा खींच रहा था कि शायद जो है वो उतरे, क्योंकि मुझे लग रहा था इसका फेस जो है वो गम की वजह से बंद है। हाँ, ये अभी आपने देखा इसने माउथ कैसे ओपन किया, आप रिवाइंड करके पीछे करके देख सकते हैं। इसने अभी माउथ ओपन किया था, मैंने वापस कोशिश भी करवाई इससे, बट इसने खोला नहीं। ये अपनी किस्मत से ही खोल गई थी। उस टाइम मुझे काफ़ी खुशी मिली कि शायद ये थोड़ी, अब इसने अब ना इसका मुंह खोला है और अब मैं इसे पानी वगैरह पिलाऊंगा तो ये शायद ठीक होगी, क्योंकि इसकी बॉडी की ये पहली मूवमेंट थी जब से मैंने इसे पकड़ा हुआ है। फिर मैंने पानी इसके आगे रखा तो खैर इसने पीने की कोशिश नहीं की, बट फिर भी इसकी जो सांस लेने का जो वो था ना प्रोसीजर, इसकी जो बॉडी में जो एयर जा रही थी, तो बॉडी इसकी मोटी होना, जो फूलता नहीं है इंसान सांस लेता है, उसी तरह से इसकी भी जो देखो आप देख पा रहे होंगे गौर से देखे तो इनहेल कर रही थी एयर को, तो उसकी वजह से ये जो मतलब कि इसकी बॉडी जो वो
फ़र्क पड़ रहा था इसकी साइज़ में। तो मैं कोशिश करता गया, मेरे पास टूल थे नहीं, तो मेरा यही था सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस कि इसके ऊपर जो गम लगी है वो मेरे अपने टच के साथ ही, मेरी बॉडी टच से मेरे हाथ पे लगती जाए तो शायद ये ठीक हो जाएगी। काफ़ी कोशिश की मैंने। खैर आप वीडियो को ध्यान से देखें किस तरह से एक्चुअली एक चीज़ होती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको भी कभी कोई भी जो होता है ना, एक्चुअली आप खुद समझ सकते हैं कि लिजर्ड से हर कोई, चाहे कितना भी पहलवान होगा, कोई भी हो, लिजर्ड से उन्हें देख के थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है। इवन कि हम टच करने का कभी सोच नहीं सकते, इनकी मूवमेंट इतनी फास्ट होती है। डर होता है इन चीज़ों से, चाहे जितनी मर्जी छोटी हो। बट ये है कि अभी जिस तरह से मैं इसे हाथ में पकड़ रहा हूँ, मैं भी आपकी तरह बहुत ज़्यादा डरता हूँ इन चीज़ों से। बट ये है कि जब कोई भी चीज़, एक चीज़ मुझे कंफर्म है, मेरे दिल में है कि अगर कोई भी जीव जो है ना, कोई भी, चाहे वो स्नेक क्यों ना हो, अगर वो मुसीबत में है, वो मतलब कि बेबस है जब, क्योंकि हम समझ सकते हैं, हम इंसान इतनी बुद्धि ईश्वर ने दी हुई है कि हम समझ सकते हैं कि अभी जानवर बेबस है, तो उस समय अगर आप उसको हाथ में पकड़ो, कुछ भी करो, जितना मर्ज़ी जहरीला वो जानवर हो, वो आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये बाय नेचर होता है। जो ऊपर सुपर नेचुरल जो पावर हैं, ये उनके हाथ में होती है शायद ये चीज़। जो मुझे, मेरा पर्सनल फील है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये एक लिजर्ड ही नहीं है, ये तो अभी मैंने चैनल शुरू किया तो ये चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी आपने देखा होगा, दिन को मैंने एक वीडियो चढ़ाई थी, वो जो छोटी बर्ड्स थे उनका भी रेस्क्यू। एक्चुअली ये चीज़ पता नहीं मेरे साथ होती रहती है, मुझे एनिमल्स, बर्ड्स ये मिलते रहते हैं प्रॉब्लम में, और शायद मुझे ही प्रॉब्लम दिखती है। वो नीचे गड्ढे में गिरे हुए थे जो पानी से भरा हुआ था, तो मुझे लग रहा था शायद उनकी सांस रुक रही है, तो मैंने उनको बाहर निकाला। उनकी जो मदर थी वो काफ़ी आवाज़ें निकाल रही थी, और मैं वो सुन के गया तो देखा मैंने बच्चे थे, तो मैंने उनको रेस्क्यू किया था। वो वीडियो मैंने डाली हुई है, अगर आपने देखी नहीं तो आप पीछे जाके देख सकते हैं। तो ये कहने का यही है कि अगर आपको कोई भी जीव जो बेबस है, जो मुसीबत में है, कोई उसकी मदद नहीं कर रहा, तो अगर वो जितना मर्जी डेंजर जीव हो, कुछ भी हो, इवन कि स्नेक भी हो, अगर आप उसके पास जाएंगे, ये बाय नेचर गॉड गिफ्टेड होता है कि जो पावर्स हैं ना हमें, जो दिखती नहीं है, वो उस जीव को अगर हम बचा रहे हैं अपनी पॉजिटिव उसके साथ, तो वो शायद वो हमसे, हमारे ऊपर कभी भी अटैक नहीं करेंगे, वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होंगे। तो हमें हेल्प करनी चाहिए। अगर आपको, ये तो मैं कहूँगा, अगर हमें हार्म हो भी जाए, किसी की जान बच रही हो, तो हमें थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम हो भी जाए, तो हमें वो बियर करनी चाहिए। बिकॉज़ हम अगर ह्यूमन हैं तो हमें ये होना चाहिए कि हम किसी की लाइफ अगर बचा सकें तो हमें बचानी चाहिए। तो बस यही था कि लिजर्ड से मैं भी डरता तो मैंने, बट इसे अपने हाथों में उठा लिया। शायद मुझे लगा कि मुझे इसे बचाना चाहिए, बचाना तो था ही। क्योंकि एक और किस्सा सुनाता हूँ आपको लिजर्ड का। मैं आज से कोई तकरीबन 10 साल पहले की बात है, तो हवन चल रहा था हमारे घर में। तो उस समय क्या हुआ, पूजा करते करते ऊपर से छत से एक छिपकली गिरी सीधी हवन कुंड के बीच में, और अगले ही सेकंड में वो वहाँ से, जैसे आप एक कॉर्न को ऑयल के बीच में डालेंगे ना, ऑयल थोड़ा सा अगर आपने लगाया होगा किसी वॉक में जो कढ़ाई होती है, तो वो एक ऐसी आवाज़ सी आती है, तो वो फूल जाता है, फट सा जाता है। उसी तरह से आवाज़ आई जैसे ही ये लेज़र पड़ती है उसके बीच, हवन कुंड के बीच, तो वो ऐसे उछल के बाहर आई। तो सभी देखने लगे, पंडित जी भी कहने लगे कि ये इस मतलब काफ़ी बुरा हो गया, क्योंकि हम पूजा कर रहे थे तो ये इसकी जान चली गई। तो मैंने वहाँ देखा थोड़ी सी मूवमेंट उसमें थी, तो पता नहीं ऊपर वाले का ही कुछ हुआ, तो मैं उसे पकड़ के ले गया। वो फर्स्ट टाइम मैंने लिजर्ड को हाथ लगाया था। तो वो काफ़ी ब्लैक हो चुकी थी, उसकी स्किन जो जल चुकी थी, वो शिवर कर रही थी काफ़ी ज़्यादा। तो मैं जब उसे हाथ में मैंने उठाया, उसकी अपर बॉडी को मैंने टच करना चाहा कि थोड़ा सा उसे रिलैक्स मतलब कि फ़ील हो, बट उसकी जो स्किन थी मेरी फिंगर के साथ टच हुई, मीन्स कि उतर गई, इतनी सॉफ्ट हो गई थी। तो मुझे काफ़ी पेन फील हुआ उस समय देख के। अभी बताते हुए मुझे वो याद आ रहा है, तो काफ़ी हो रहा है। तो वो क्या किया मैंने कि मैं उसे बाहर लेके गया, इवन अपने, मैं पूजा से उठ के अपने हाथ गीले करके उसे सहलाता रहा। अंदर पूजा चलती रही, 10-15 मिनट तक उसे सहलाता रहा, पानी उसके मुंह में डाला। उसके मुंह में वो हवन कुंड का जो सामग्री होती है पूरी जली उसके मुंह में। हाँ, ये बात मतलब कि उसके मुंह में भर चुकी थी पूरी, उसके अंदर गले तक। तो उस टाइम मैंने वो जो झाड़ू होता है उसका वो एक छोटी सी जो तीली लेके उसके मुंह से वो चीज़ निकाली, उसके अंदर तक गई हुई थी वो। तो शायद उसकी जान ऊपर वाले ने बचानी थी, तो मुझे एक साधन बनाया, तो उसकी जान बची, वो चल गई। तो मैंने पंडित जी को बताया, पंडित जी भी वो बच गई, तो पंडित जी ने भी काफ़ी, उन्हें अच्छा लगा। तो उसी तरह से वो चीज़ भी मेरे मन में थी। तो आज फिर शायद ईश्वर ने ये चीज़ मुझे दिखाई, तो मैंने कोशिश की इसको बचाने की। आपके सामने ही दिख रहा है, बट इस समय जो अभी आपको वीडियो क्लिप में दिख रहा है, इस समय भी ये जो लिजर्ड है, ये बिल्कुल इसकी मूवमेंट नहीं है, आप देख पा रहे हैं।
काफ़ी मुश्किल है इसके लिए चल पाना, इसके हाथ तक नहीं मूव हो रहे हैं, जहाँ मैंने रख दी वहीं पे वो बेचारी पड़ी हुई है। अब मैं इसको सोच रहा हूँ कि कहीं रेत के ऊपर, शायद रेत या मिट्टी के ऊपर रखूँ इसको, तो फिर शायद इसकी बॉडी जो है ये मूव कर पाएगी, क्योंकि ये जो मैं सॉफ्ट जगह पे रख रहा हूँ वहाँ पे ये चिपके जा रही है। रेत अगर एक बार चिपकेगा तो उसके बाद वापस चिपकेगा नहीं, तो इसीलिए मैं उसको उठा के नीचे ज़मीन पे रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जैसे पिछले पाँव आप देख रहे हो, इसको नीचे मिट्टी चिपक गई है, अब ये मूवमेंट करेगी, मतलब कि पता नहीं कैसे ये मेरे मन में आया। तो अब आप देखेंगे इसको, मैं कोशिश कर ही रहा हूँ कि इसके साथ ये मिट्टी वगैरह चिपक जाए। देखिए इसकी मूवमेंट हो रही है। अभी ये अचानक से देखना किस तरह से भागेगी, शायद इसे लगा कि ये अभी हिल पा रही है, एनर्जी फील हुई होगी इसे, तो हमारे देखते ही देखते शायद यही पल था या यही समय था, ये भाग जाती है काफ़ी स्पीड में यहाँ पे, फिर जाके नाली में गिरेगी। हाँ, ये अभी इसने ये भाग वो गई वो सामने, ये हाँ ये नाली में गिर गई, यहाँ नाली है ऊपर, इसे नहीं जाया जाएगा, बीच में धंस गई है। तो अब मैं इसे यहाँ से निकालने की कोशिश करूँगा, बट जो भी था नाली में चाहे ये गिरी, बट मेरे मन में उस समय हुआ कि ईश्वर ने इसकी जान बचा ली। मेरी जो मेहनत, जो मैंने 2-4 मिनट कोशिश की इसे बचाने की, तो इसकी जान बची। तो खैर ये मेरे देखते ही देखते कोशिश कर रही थी, ये ऊपर चढ़ा नहीं जा रहा था इससे, बट ये बच गई थी। अब इस तरफ जिस तरफ ये अभी जा रही है, इस तरफ मेरा अपना डॉग आगे सामने आप देख रहे हैं। डोगो सोया हुआ था, अगर डोगो जाग रहा होता तो शायद इसकी जान बचती, मेरी मेहनत भी जाती, बट गॉड की जो विश थी, जो मीन्स की उनकी ब्लेसिंग थी इसके ऊपर, तो इसकी भी जान बची। डोगो सोया, आप देखो मैं पास में भी आ गया हूँ। कहते हैं कुत्ते की नींद जो है वो इतनी गहरी कभी नहीं हो सकती, बट डोगो के मैं बिल्कुल पास आ गया हूँ और वो अभी भी सोया है। इवन कि मैं यहाँ पे खड़ा होके वीडियो जो है कैप्चर कर रहा था, मुझे था हर पल में यही सोच रहा था अगर डोगो उठ गया, मुझे देखेगा, मेरा ध्यान जिस तरफ है उसी तरफ इसने देखना है, और इसे लिजर्ड दिखेगी तो इसने एक झटके में इसको अपने हाथ पंजों के साथ, जो डॉग होता है वो अपने पंजों के साथ किसी भी चीज़ को, उसे फ्रॉग दिखे, ऐसे रेप्टाइल कोई भी दिखे, वो अपने पंजों के साथ उसे पकड़ता है। तो इसने एक झटके में इसकी जान ले लेनी थी। खैर ऊपर वाले ने इसकी जान बचानी थी, जो शिद्दत से पूरा नेचर लगा हुआ था, मैं भी कोशिश कर रहा था इसको बचाने की। हर जितनी भी फोर्सेस हैं सारी एनर्जीज इसी में लग रही थी, ऊपर वाले ने इसे बचाना था। तो ये खैर मुझे अभी हो चुका था कि अब मूवमेंट इसकी हो गई है, ये अब चल गई है, अब ये निकल जाएगी यहाँ से। खैर मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा मीन्स कि अगर आपको भी कभी ऐसा मौका मिले, कोई भी जीव अगर मुश्किल में, मुसीबत में है, तो उसकी हेल्प ज़रूर करें। थैंक्स।